तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। कोंकण और गोवा में भारी से भारी बरसात की संभावना। उत्तराखंड में ज्यादातर जगह और उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसेंगे बादल। बिहार में आज कई जगह बारिश की संभावना। बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम खबर में सबसे पहले देखते हैं मौसम से जुड़ी विशेष खबरें खास खबर में। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में 2 दिन भारी से भारी बारिश का अनुमान। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कल हो सकती है भारी बरसात। मध्य महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन काफी भारी वर्षा की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज तो उत्तराखंड में 2 दिन हो सकती है भारी बरसात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज हो सकती है भारी बारिश। असम और मेघालय में कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान। गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में कुछ जगह तेज हवाएं चलने के भी आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल चल सकती है काफी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र में आज तो विदर्भ में 2 दिन तेज हवाएं चलना संभव। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ चमक सकती है बिजली। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान। यहाँ आज 45 से 55 तो कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की गति। केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी ही तेज हवाएं संभव। पश्चिमी मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र के तटों पर काफी तेज हवाएं चलना संभव। बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी हवाएं। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं आज और कल कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। आज और कल हिमाचल प्रदेश में कई जगहों तो उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर बादल बरसने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बरसात की संभावना। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तो पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह पर पानी बरस सकता है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में आज कई जगह, कल कहीं कहीं बादल बरसेंगे। वहीं ओडिशा में आज कुछ जगह और कल कई जगह बरसात की संभावना। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कई जगह तो कल कुछ जगह बरसात की संभावना। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई जगह पर बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन जगह जगह बादल बरसेंगे। साथ ही पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बारिश की संभावना। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कई जगह, मराठवाड़ा में कुछ जगह बरसात हो सकती है, जबकि विदर्भ में आज कुछ स्थानों पर तो कल कई जगह पर बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण, गोवा में आज और कल अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह और कल कई जगह बादल बरस सकते हैं। तेलंगाना में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात होगी। रायलसीमा में कुछ जगह बारिश हो सकती है।
तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन ज्यादा जगह बारिश के आसार हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पर पानी बरस सकता है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में 2 दिन अधिकतर जगह वर्षा की संभावना है। अब बात मौसम की चाल की नजर डालते हैं। पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का हाल। बिहार में कई जगह तो झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादा जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बादल बरसे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में झमाझम बरसात हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह बादल बरसे। सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह पानी बरसा। केरल और माहे में भी कुछ स्थानों पर पानी बरसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई। लक्षद्वीप में कुछ जगह बरसात हुई। पंजाब, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तेज हवाएं चली। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चली। अब बात कर लेते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। छत्तीसगढ़ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कोंकण और गोवा में भी ऐसा ही तापमान देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात ही अधिकतम तापमान की। अब देख लेते हैं न्यूनतम तापमान। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 डिग्री कम रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात खेती किसानी की। इस मौसम में अच्छी पैदावार के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान दें। जी हां, अगर बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है।
और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे करेले के बारे में। जी हाँ, करेले की बुआई के लिए उपयुक्त समय है, तो जो किसान करेले की फसल लेना चाहते हैं उन्हें इस मौसम में खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही कौन कौन सी बीमारियां और कीट करेले में लग सकती हैं इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्हें तमाम कृषि कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप करेले की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई जून जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष। करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला, चमकदार और हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की बुआई भी कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। फल मक्खी से फसल को बचाने के लिए मेलाथियन 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये तो बात ही करेले की। इसी के साथ ही वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। आइए देखते हैं मौसम के अनुसार कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान अगर हमारे किसान रखें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखते हैं मौसम अनुसार खेती। महाराष्ट्र में धान में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र में अरहर, मूंग और उड़द की निराई करें। खरीफ फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र में कपास की बुआई करते रहें। प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। महाराष्ट्र में कपास की चुनाई कर सकते हैं। कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। महाराष्ट्र में गन्ने की रोपाई करते रहें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम के लिहाज से खेती पर। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास बातें। आंध्र प्रदेश में मक्के की बुआई कर ले। आंध्र प्रदेश में धान की बुआई भी करते रहें। बैंगन और टमाटर की नर्सरी तैयार करें।
गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में दलहन की बुआई कर सकते हैं किसान। तिल में कीट से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। आंध्र प्रदेश में आम की रोपाई करें। और बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों की। नजर डालते हैं मौसम की झलकियों पर। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में 2 दिन भारी से भारी बारिश का अनुमान। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कल हो सकती है भारी बरसात। मध्य महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन काफी भारी वर्षा की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज तो उत्तराखंड में 2 दिन हो सकती है भारी बरसात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज हो सकती है भारी बारिश। असम और मेघालय में कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड में कुछ जगह तेज हवाएं चलने के भी आसार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल चल सकती है काफी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र में आज तो विदर्भ में 2 दिन तेज हवाएं चलना संभव। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ चमक सकती है बिजली। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान। यहाँ आज 45 से 55 तो कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की गति। केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी ही तेज हवाएं संभव। पश्चिमी मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र के तटों पर काफी तेज हवाएं चलना संभव। बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी हवाएं। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। नमस्कार।